वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ब्रजेश लता मैम के चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये नया चैप्टर है आपका बेटा इस टर्म का। अब आपको समझा रही हूँ, आप देखते जाओ। रूसी क्रांति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई थी। तो उस समय आपको जानना होगा कि उस समय यूरोप की स्थिति क्या थी। तो अभी हम रूस के बारे में ना जानकर पहले फर्स्ट टॉपिक में आपको यूरोप के बारे में, कुछ समाज के बारे में बताया गया है। तो पहला टॉपिक आपका है सामाजिक परिवर्तन का युग। उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि यूरोप और संपूर्ण विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। यूरोप में बहुत परिवर्तन आए थे, सभी देशों में क्रांति की शुरुआत हो गई थी और भारत के 2 व्यक्ति राजा राममोहन राय, डेरिजियो, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। प्रभावित तो बहुत से व्यक्ति हुए थे, लेकिन 2 का वर्णन आपकी बुक में किया गया है। ये हिंदी मीडियम में है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी मिल जाएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक में, अब जब समाज का परिवर्तन होगा, जब युग परिवर्तन होगा, तो लोगों की राय अलग अलग बनने लगेगी। तो उस समय 3 अलग अलग तरह की धाराएं, विचारधाराएं जो हैं वो रूस के समाज में फैल गई। तो पहली विचारधारा है रूसी रेडिकलवादी। रेडिकलवादी कौन लोग थे? रेडिकलवादी वो लोग थे जो पूरी तरह से चेंज चाहते थे। चेंज मतलब आमूल परिवर्तन चाहते थे कि समाज पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। फ्रांस में आपने पढ़ा है कि राजा जो थे, राजा वो निरंकुशवादी थे, राजतंत्र था और उन पर लोगों की नहीं चलती थी। तो उस समाज का जो परिवर्तन चाहने वाले लोग थे वो सब रेडिकलवादी थे। तो रेडिकलवादी के कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप उन्हें देखें। महिला मताधिकार के समर्थक थे, ये चाहते थे वोट को लेकर। आपको पता है फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो ये महिला मताधिकार के समर्थक थे। ये चाहते थे बहुसंख्यक की सरकार बने। जमींदार व संपन्न उद्योगपतियों के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे ये, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति हो, इस बात का ये विरोध करते थे। समाज का आमूल पुनर्गठन चाहते थे, दोबारा चाहते थे कि दोबारा हो। प्राचीन रूढ़ियों के विरोधी थे, कोई भी पुरानी परंपरा ना चले, और राजतंत्र के पूरी तरह से विरोधी थे ये लोग। रूढ़िवादी जो थे वो उदारवादी और रेडिकलवादी दोनों के विरोधी थे। ये कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, और चाहते थे अगर परिवर्तन आए तो वो बहुत धीरे धीरे हो। और अतीत का सम्मान करना चाहते थे, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को मानते थे ये। राजतंत्र के पक्षधर थे, ये चाहते थे कि राजतंत्र वैसे का वैसे ही चलता रहे। राजा को ये देवता मानते थे, उनके दैवीय सिद्धांत के पक्षधर थे, और विज्ञान को कोई मान्यता नहीं देते थे। उसके बाद आते हैं हम उदारवादी पर। उदारवादी जो थे वो मनुष्य को विवेकशील मानते थे। वो सोचते थे मनुष्य अपने विवेक से सब कुछ कर सकता है। सभी धर्मों को सम्मान देते थे। वंशवाद को पूरी तरह खारिज करते थे, वंशवाद बिल्कुल नहीं चाहते थे। अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, एकाधिकार बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। निर्वाचित सरकार के पक्षधर थे, वो चाहते थे कि वोट डलें, लेकिन वोट जो है वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार ना हो, यानी सभी लोग वोट ना डालें, केवल संपत्तिवान को ही वोट डालने का अधिकार मिले। न्यायपालिका के कानूनों को मानने वाले थे, वो पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थे, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने वाले थे। तो ये बेटा आपके फर्स्ट टॉपिक के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।